नमस्ते दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कोई भी एडिक्ट यानी नशेबाज जो अब नशा कर रहा है या रोके हुए है, इन्होंने ज़्यादातर लंबे अरसे तक नशा किया, कइयों ने कम अरसे तक किया, कइयों ने ज़्यादा अरसे तक किया। कई ऐसे भी होते हैं कि जो अभी जुम्मा-जुम्मा 2-4 महीने, 1-2 महीने नशा करना शुरू हुए, उनको नशा अभी लगा नहीं है, उनकी बॉडी में विथड्रॉल वगैरह कुछ नहीं होते हैं और परिवार को पता चला तो परिवार उसको उठा कर के आज नशा मुक्ति केंद्र में डाल देती है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो अभी जुम्मा-जुम्मा 4 दिन, महीना, 2 महीना से पीना शुरू करते हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र के है ना 99% पहले इलाज से नहीं सुधरते, यानी पहले इलाज से ये लोग नशा बंद नहीं करते, ठीक है? इनको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है, जब ये बाहर जाएँगे, पूरा इलाज लेने के बाद में, तो ये फिर से नशा कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर से नशा करने का कारण इनका जो है रिहैब नहीं है, ठीक है ना? चाहे रिहैब कैसा भी था, ठीक है? रिहैब कोई कारण नहीं है। रिहैब कारण बनना एक नज़रिया बन जाता है कि वो सेंटर गलत था। सेंटर होते ही गलत हैं वैसे तो ज़्यादा करके, ना उसमें इलाज होता है, ना ट्रीटमेंट, ना प्यार, ना परवाह, ना चिंता, ना काउंसलिंग, ना क्लासेस वगैरह अच्छी। होता सब है लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता। मार-पिटाई, गाली-गुफ्तार बंद करके रखना, परेशान रखना, भूखा रखना, अपने काम कराना, ठीक है? तो इसके चलते भी कोई मरीज़ जब बाहर आता है, तो वो रिज़ेंटमेंट यानी कि नाराज़, नाखुश, असंतोष होता है या फिर वो अपने परिवार से बदला लेने की उसकी सोच होती है ना? आक्रोश, प्रतिशोध में जल रहा होता है वो बदले की भावना के, कि मुझे कैसी जगह भेज दिया, है ना? मैंने ऐसा किया क्या था, जिसके चलते मुझे इतनी लंबी सज़ा और इतनी कड़ी सज़ा भेज दिया, ठीक है? नशा ही तो किया था, किसी का नुकसान तो नहीं करता था, अपना नशा ही करता था ना, किसी को कोई परेशान तो नहीं करता था ना, है ना? और 6-7 महीने तुम यहाँ मज़े से रहे, मज़े से खाए, मज़े से पिए, है ना? मिलने आए, लेके नहीं गए, तो और काफ़ी रिज़ेंटमेंट, है ना? बदले की भावनाएँ होती हैं उसके अंदर, परिवार को लेकर, कई वहाँ के स्टाफ, डायरेक्टर, काउंसलर, पेशेंट्स वगैरह इन सब को लेकर, व्यवस्था को लेकर होती है। तो वो पेशेंट्स जो है, जो बाहर आया है, ना तो वो डायरेक्टर का कुछ बिगाड़ सकता है, ना स्टाफ का कुछ बिगाड़ सकता है, ना वहाँ जो और लोग थे, जिन लोगों ने उसको परेशान किया, दुःख दिए, है ना? तानाशाही करी, परिणाम दिलवाया, वो उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो नशेड़ी अपने परिवार का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? अड़ोसी-पड़ोसी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो नशेबाज इस तरह से बाहर आए हैं बदले की भावना लेकर कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, है ना? मैं सबको बताऊँगा, यहाँ से निकल तो जाऊँ। तो वो ये बताए कि उसने किसको बताया? किसको बताया? माँ-बाप को बताया? माँ-बाप को आड़े हाथों लिया? नहीं। स्टाफ को आड़े हाथों लिया? वहाँ के चीफ्स वगैरह, व्यवस्था, डायरेक्टर, काउंसलर उनको आड़े हाथों लिया? है ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं करा उसने। ये जो बदले की भावना उसके अंदर पैदा हुई, ठीक है? इस भावना के चलते उसने अगर कुछ किया, तो सिर्फ़ अपना नुकसान किया। उसने बाहर आके सिर्फ़ नशा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। क्यों? क्यों नहीं बिगाड़ पाया वो किसी का? इसलिए नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि एक नशेबाज जो है लोगों पर, जगहों पर, चीज़ों पर, परिस्थितियों पर, हालात पर, समय पर, इस पर, उस पर, प्रकृति पर शक्तिहीन है, ठीक है? वो चाहता है कि मैं अब अपने माँ-बाप को बताऊँगा जा कर के, नहीं बता सकता। वो चाहता है मैं डायरेक्टर को जेल करवा दूँगा, पिटवाऊँगा, ये करवाऊँगा, तो होता क्या है कि वो सिर्फ़ सोचता ही रह जाता है कि हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। सिर्फ़ सोच में उसको सज़ा दिलाता है, सोच में उसको मारता है, सोच में उसका बुरा चाहता है, ठीक है? और घरवालों के प्रति बदले की भावना उसकी दूर हो जाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो नशा करना शुरू कर देता है, तो वो सब भूल जाता है। नशा उसको सब भुला देता है, किसने क्या करा था, किसने क्या था, उसको सिर्फ़ अपने नशे से मतलब रह जाता है। तो ये जो कारण है कि मैं सबका बिगाड़ूँगा, है ना? इसका कारण एक ये भी होता है, जो सूम कारण है, ये अभी उसको नशे से जो है ज़्यादा परिणाम आने शुरू नहीं हुए थे। जिसके चलते वो ये सोच रहा है कि मैं जाकर के सबको बताऊँगा, सबको मारूँगा। मतलब उसके अंदर अभी इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं नशा करता था। वो ऐसा सोचेगा क्यों? क्योंकि वो नशा तो करता था, लेकिन कभी-कभी करता था ना। उसने अपने आप को नशेबाज माना ही कहाँ था। वो तो ये कहता था कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूँ, किसी का कुछ करता नहीं हूँ, अपना नशा करता हूँ भाई, चैन से सो जाता हूँ, काम-वाम करता हूँ या नहीं करता हूँ, किसी को परेशान तो नहीं करता ना। फिर भी मुझे इतनी लंबी सज़ा दिलवा दी। तो वो बाहर आकर नशा बंद नहीं करता है। तो बाहर आकर नशा तो वो बंद करेगा ना, जिसने अपने आप को एडिक्ट माना हो, यानी नशेबाज माना हो, है ना? कार्यक्रम कहता है कि भई खुद को नशेबाज मानने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। ठीक है? शक्तिहीनता को स्वीकार करने के बाद ही, है ना, रिकवरी के दरवाजे खुलते हैं। तो
शक्तिहीनता को तो उसने स्वीकार नहीं करा, वो सबसे बदला लेने के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है। नशा नहीं करूंगा, बदला भी लूंगा। उसने पाया, वो बाहर आया, किसी का उसने कुछ नहीं उखाड़ा, सिर्फ उखाड़ा तो अपना, है ना। उसको अभी नशा लगा नहीं था, उसको अभी अपनी बर्बादियां दिखाई नहीं दे रही थी, बीमारी का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा था। समय से पहले उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, ठीक है। ना नशा मुक्ति केंद्र की कोई कमी है ना, ना लड़के की कोई कमी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। ऐसा ही करता है नशेबाज। सिर्फ वो नशेबाज बाहर आकर ठीक चलता है, जो बाहर आकर, तो बात की बात है, वो अंदर ही अंदर ही अपनी कमियों को स्वीकारने लग जाता है। हाँ, मैं नशा करता था, मैं नशेबाज था, मैं बर्बादियां करता था, मैं चोरियां करता था, मैं डकैतियां करता था, मैं लोगों को परेशान करता था, मैं खुद परेशान रहता था, मैं माँ बापों को परेशान करता था। वो तो ये कहता है ना कि मैं कभी कभी करता था, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं था। तो जो ये कहता रहता है कि मैं कभी कभी करता था, मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, बिगाड़ता नहीं था, तो वो ऐसे लोग ज्यादा करके बाहर आकर नहीं सुधरते, नशा करने लग जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अभी जुम्मो जुम्मो 4 दिन नशा किया है और उनको पहले ही उठा के भेज दिया, तो वो भी अभी पहले इलाज से ज्यादा करके नहीं सुधरते हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी वो दर्द ही नहीं आए नशीले पदार्थों से, उनका वो जीवन अस्त हुआ ही नहीं, उन्हें वो चीज पता ही नहीं है कि नशा उनकी क्या हालत कर सकता है। तो ये लोग नशा बंद नहीं करते बाहर आकर के। नशा बंद वो करता है कि जो काफी टूट चुका होता है, ठीक है, और अंदर आकर जो ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने परिवार से बदला लूंगा, मैं अपने माँ बाप से बदला लूंगा, मैं इससे बदला लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। तो ये सोच रहा है कि हाँ, मेरी गलती थी, मेरी कमी है, मैं नशा करता था, मुझे उसका परिणाम मिल रहा है, मैं एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या एक नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, तो इसका निर्माण मैंने स्वयं किया है। आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसका निर्माण मैंने स्वयं किया है। वहां रहे, ठीक है, बीमारी को समझे, काउंसलिंग सीखे, है ना, नशे से बचने तरीके क्या होते हैं सब पता करे, ठीक है, और शक्तिहीनता को स्वीकार करे। ये बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, इसको जिसने स्वीकार करा, सब कुछ करा, और जिसके मन में ये उमंग जाग गई कि मैं बाहर जाकर अब मीटिंग करूंगा, चाहे मुझे कोई रोके या टोके, और वो इसी तरह से बाहर गया। उसने ये समझ लिया कि माँ बाप की गलती नहीं है, माँ बाप तो मेरी जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, भाई बहन की गलती नहीं है, ये भी मेरी जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, और मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, उल्टा मैंने ही लोगों को परेशान किया। तो वो ये जब चीजें सारी समझ लेता है, उसके अंदर ये सद्बुद्धि आ जाती है ना। वरना तो लोग यही कहते रहते हैं कि मेरी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, उससे मुलाकातें करने के लिए, उसके साथ रंगरलियां मनाने के लिए सेंटर भेज दिया, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो नशेड़ी को समझनी होती है ना। तो वो जब बाहर आएगा और 90 दिन की मीटिंग शुरू कर देगा, और कोई भी रोके कोई भी टोके, वो मीटिंग्स नहीं छोड़ेगा। इस तरह से वो नशे से दूर हो जाएगा। धीरे धीरे वो पाएगा कि उसका खोया हुआ सब वापिस आने लगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक दिन के हिसाब से सब हो जाता है ना। नशेड़ी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना इलाज कराए, इलाज के दौरान शांत रहे कि यहाँ मैं जो आया हूँ उसका निर्माण मैंने स्वयं किया है। और जो 2-3 महीने नशा करके जिन लोगों को भेज दिया है, तो वो भी इस चीज को समझना शुरू करें, करके ना देखें, क्योंकि वो करके देखने के बाद सीखेंगे। वो ये मान लें कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि 2-4 महीने नशा करने से ही मेरा को एक डिटॉक्स में भेज दिया, सेंटर में भेज दिया, जिससे कि मैं इन लोगों की तरह ज्यादा नशेबाज बनने से रह गया, ज्यादा दर्दों में आने से रह गया। तो जब वो इस चीज को समझ जाएगा, पहली बात तो नशेड़ी दूसरों को देखकर या सुनकर नहीं समझता है। तो जब तक वो उन लोगों की तरह खुद की हालत ना कर ले, खुद से नशा कर करके उतना बर्बाद ना हो जाए, जब तक उसकी समझ में नहीं आती है। सारी परेशानी की जड़ तो ये समझ में आना ही है, कि खुद करके समझ में आता है, खुद करके समझ में आता है। जब नशे के परिणाम उसके शरीर में आ जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे, तब उसको पता चलेगा कि मैंने नशा ना छोड़कर शुरू शुरू में, या नशे को बढ़ावा दे देकर क्या गलती करी है, और मेरे माँ बाप मुझे सही भेजते थे नशा मुक्ति के अंदर। लेकिन ये एक संदेश माँ बापों के लिए भी है कि जो कम समय से नशा कर रहा है, उसको अभी नशा नहीं लगा है, वो एडिक्ट नहीं बना है, तो क्या ऐसे बच्चे को किसी रिहैब डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेजना चाहिए जो अभी एडिक्ट नहीं बना है? ठीक है, देखो इसमें चांस है, इसमें रिस्क है कि हाँ, अगर आप भेजते हो तो 99% चमत्कार हो सकता है, और अगर आप भेजते हो तो वो जो 1% है वो चमत्कार नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपना सुझाव दूं, तो ज्यादातर मेरा सुझाव यही होगा कि चमत्कार नहीं होगा। अनुभव है, मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है,
भविष्यवाणी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है कि 2-4 महीने का नशा करने वाला व्यक्ति को अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हो, तो ये उम्मीद कर पाना कि वो नशा आकर के छोड़ देगा, ये सिर्फ 1% चांस होता है कि हाँ छोड़ देगा। लेकिन मेरा अनुभव ये है, एक्सपीरियंस ये है कि वो नहीं छोड़ेगा। जब तक वो अपनी नशा कर करके फाड़ नहीं लेगा, उन दर्दों तक नहीं आ जाएगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दर्दों की पीड़ा से नहीं गुजर लेगा, जब तक वो नशा बंद नहीं करेगा। तो ये उन माँ बापों के लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि ऐसे बच्चे का क्या करें, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे का अभी उसको नशा करने दो, अभी उसको नशा करने दो, उसकी थोड़ी सी बुरी हालत तो होने दो, उसको नशा लगने तो दो, ठीक है? नशे से उसको तड़प, नशा ना मिलने पे जो विड्रॉल होते हैं, है ना? वो विड्रॉल तो होने दो कुछ दिन। तो जब तक वो नशा ना मिलने पर उन विड्रॉलों को खुद अपने शरीर में नहीं देख लेगा, खुद से नहीं तड़प लेगा, खुद से रातें काली नहीं कर लेगा, खुद से दर्दों में नहीं गुजर लेगा, है ना? जब तक उसे समझ नहीं आएगी, जब तक वो खुद नहीं कहेगा कि मुझे बचा लो, ठीक है? तो थोड़ा सा दर्द आने भी जरूरी होते हैं उसके जीवन में नशा बंद कराने के लिए। धन्यवाद।